आपको विजय की शुभकामना नहीं दे सकता मैं भ्राताश्री। मैं अब विरुद्ध पक्ष में हूं, क्षमा कीजिएगा। आपने हमें अपनी अद्वितीय नारायणी सेना देकर विजय का मार्ग दिखा ही दिया वासुदेव। अब यदि शुभकामनाएं नहीं देंगे तो मैं आपको दोष नहीं दूंगा। गांधार राज, जैसे धनुष की शक्ति उसके धनुर्धर से होती है, वैसे ही किसी भी सेना की शक्ति उसके सेनापति से होती है। नारायणी सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना अवश्य है, परंतु एक उत्तम सेनापति के अभाव में स्वयं नारायणी सेना भी विफल हो सकती है। उसका हमें भय नहीं है महाबली श्री बलराम। हमारे पास महारथी भीष्म है सेनापति के रूप में। जब तक महामहिम भीष्म है, आपको नारायणी सेना की आवश्यकता ही नहीं है मामाश्री। किंतु महामहिम के वध के पश्चात नारायणी सेना का सेनापति पद कौन ग्रहण करे? पितामह भीष्म का वध असंभव है वासुदेव, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है वासुदेव। भ्राताश्री, युद्ध का परिणाम द्यूत की भांति पूर्व निश्चित नहीं किया जा सकता। महामहिम की मृत्यु भी हो सकती है। ये संभव नहीं है वासुदेव। बिना छल के महामहिम भीष्म की मृत्यु हो ही नहीं सकती है। और आपके पक्ष में तो धर्म है, आप छल नहीं कर सकते। ये तो छल की व्याख्या पर निर्भर करता है मामाश्री। भगवान रामचंद्र ने गुप्त रहकर वानर राज बाली पर प्रहार किया था, भूल गए आप मामाश्री। और दशानन रावण का वध करने के लिए उन्हीं के भाई विभीषण से सहायता ली गई थी। छल का आशय यदि धर्म है तो छल भी धर्म है मामाश्री। अर्थात आप छल करेंगे वासुदेव? अवश्य। इस युद्ध में पांडवों की विजय अनिवार्य है, किसी भी माध्यम से। महारथी भीष्म, गुरु द्रोण और अंगराज कर्ण, इन तीनों का वध होगा, वो भी छल से। यदि हो तो उन तीनों की सुरक्षा का उपाय ढूंढ लीजिए।